हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए हिंदी टॉपिक से प्रत्यय हिंदी के टॉपिक जो प्रत्यय लेके आया हूँ, उसके सीटेट और यूपी टेट की प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन लाया हूँ। चलो वो आज करते हैं, ठीक है फ्रेंड। और पार्ट ये 3 है प्रत्यय। चलो फ्रेंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्या कह रहा है फ्रेंड? अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? बोल रहा है अनिश्चित जो शब्द दिया गया है उसमें कौन सा प्रत्यय आ सकता है। ऑप्शन ए ते, ऑप्शन बी ती, ऑप्शन सी ती, ऑप्शन डी ता। तो राइट फ्रेंड आंसर की जब हम फ्रेंड बात कर लेते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, ता प्रत्यय आ सकता है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 की हम जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संस्कृत में प्रत्यय है। संस्कृत में प्रत्यय है तो ऑप्शन ए तिक, ऑप्शन बी कृतिक, ऑप्शन सी इक, ऑप्शन डी का। तो फ्रेंड आंसर की जब हम फ्रेंड बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फ्रेंड ये सब सीटेट के क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात कर लेते हैं। विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। बोल रहा है विचार शब्द में अगर हम एक प्रत्यय जोड़ दें तो कौन सा शब्द बनेगा? वैचारिक, विचारिक, वैचारिक, रिक, वैचारिक। तो ऑप्शन हम आंसर की बात कर लेते हैं फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वैचारिक शब्द बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। पूछ रहा है ये अंकुरित शब्द जो दिया गया है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए इत, ऑप्शन बी रित, ऑप्शन सी ता, ऑप्शन डी ह। तो क्वेश्चन फ्रेंड हम आंसर की जब बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा एक इत प्रत्यय लगा है। अंकुरित में कौन सा प्रत्यय लगा है? इत प्रत्यय लगा है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 सीटेट की फिर हम बात कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ी और अलग से बात करते हैं। तो फ्रेंड ये बताते हैं कि प्रत्यय जो लगे होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग की बात हम कर लेते हैं। उपसर्ग शब्द से पहले लगे रहते होते हैं। तो फ्रेंड इसे प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन ने पहला दिया है, फर्स्ट पेपर में पूछा गया, सीटेट 2015 में पूछा गया था। उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है तो फ्रेंड प्रत्यय का पीछे लगता है तो उत्सुक, तो हमारा शब्द अलग हो गया, ता अलग हो जाए तो उत्सुक प्लस ता। तो आंसर हमारा फ्रेंड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्सुकता में ता प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हम जब 2 की बात करते हैं फ्रेंड, शिक्षा में एक प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बनेगा? अब एक प्रत्यय लगाना है तो प्रत्यय हमारा कहाँ लगता है? पीछे लगता है। तो शिक्षा में अगर हम एक प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए शैक्षिक, ऑप्शन बी शिक्षक, ऑप्शन बी शिक्षा एक, ऑप्शन बी शिक्षित। तो आंसर की फ्रेंड बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर शैक्षिक हो जाएगा फ्रेंड। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? शैक्षिक। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं। प्रगति, प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा? पूछ रहा है प्रगति में कौन सा शब्द प्रत्यय लगाने से पूरा एक शब्द बन सकता है। तो ऑप्शन ए वान लगाएं, ऑप्शन डी वाला लगाएं, ऑप्शन सी लगाएं, ऑप्शन डी दार लगाएं। तो फ्रेंड इसमें आंसर की बात कर लेते हैं। तो प्रगतिशील शब्द होता है पूरा, क्या होता है? प्रगतिशील शब्द फ्रेंड होता है। तो ये फ्रेंड जो प्रगतिशील जब शब्द होता है तो क्वेश्चन क्या था फ्रेंड? ये था क्वेश्चन हमारा, सॉरी पीडीएफ पीछे हो गया था वो। क्वेश्चन नंबर फिर से दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है प्रगति में कौन सा शब्द लगाने से कौन प्रगति में कौन सा प्रत्यय लगेगा? बोल रहा है प्रगति में कौन सा शब्द लगेगा। तो आंसर हम फ्रेंड बात कर लें सील हो जाएगा, क्योंकि शब्द होता है पूरा प्रगतिशील, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हम जब 4 की फ्रेंड बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सत्य
सुत शब्द को स्त्रीलिंग बनाने का के लिए, ये क्वेश्चन टाइप गलत हो गया है। ये बोला है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड, अगर हम स्त्रीलिंग की बात कर लेते हैं तो आ प्रत्यय लगता है, पहले हम बता दिया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे, पहला ई, ऑप्शन बी बड़ी, ऑप्शन ई एक, ऑप्शन बी आ। तो आंसर की बात करते हैं फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुता। क्या हो जाएगा फ्रेंड? सुता। आप प्रत्यय लगने से स्त्रीवाचक हो जाएगा। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 की जब बात करते हैं फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इच्छा शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला नया शब्द बन रहा है। तो बोला इच्छा शब्द में एक क्या प्रत्यय, एक प्रत्यय जोड़ने कौन सा नया शब्द बन जाएगा। ऐच्छिक बन जाएगा, इच्छिक बन जाएगा, इच्छिक बन जाएगा, ऐच्छिक बन जाएगा। तो फ्रेंड, हम आंसर की जब बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर ऐच्छिक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 की जब फ्रेंड बात करते हैं, बौद्धिक शब्द में मूल शब्द है। बोल रहा है बौद्धिक जो शब्द दिया गया है उसमें मूल शब्द है। तो मूल शब्द क्या है? बुद्ध है, बौद्ध है, बौद्ध है, बुद्ध है। तो फ्रेंड, आंसर की जब फ्रेंड बात कर लेते हैं तो इसमें बौद्ध हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 7 की जब फ्रेंड बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 हरियाणा टेट फरवरी में 2014 में पूछा गया था, क्या अंत और विदेश शब्द में क्रमशः प्रत्यय शुद्ध विकल्प छाटिए। बोल रहा है अंत और विदेश दो शब्द दिए गए, उनमें कौन से क्रमशः प्रत्यय लगे हुए हैं। तो ऑप्शन बी या, ऑप्शन बी या और सा, ऑप्शन सी या और ई, इसमें से डी, इसमें से कोई नहीं। फ्रेंड, हम आंसर की जब बात करते हैं तो फ्रेंड अंत में की बात कर ली जाती है तो तब प्रत्यय आएगा, इसमें तो है नहीं। विदेश, देश, देश, तो से इसमें से आएगा, इसमें तो है नहीं। तो फ्रेंड, आंसर की हम बात कर लेते हैं, डी द राइट आंसर, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 की फ्रेंड हम बात करते हैं, प्रत्यय युक्त शब्द है। बोला है प्रत्यय युक्त शब्द है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए प्राचार, ऑप्शन बी प्राप्त, ऑप्शन ई प्राणी, प्रवीण, प्रवीण, ऑप्शन डी प्रारूप। तो फ्रेंड, आंसर की जब बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी प्राप्तव्य। यूपी टेट पूछा गया 2013 सितंबर में। क्वेश्चन नंबर हम 9 की फ्रेंड बात करते हैं, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगने पर ही सही शब्द बनेगा, वह है। बोल रहा है विचार में क्या शब्द बने, तो ये सही शब्द बन जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, ना समय बिताते हुए इससे, तो इसमें सीधा आंसर अब पीछे हम करा के आए, वैचारिक हो जाएगा। क्या है? वैचारिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फ्रेंड हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। रिय, ये, या और डी आंसर ई है। तो फ्रेंड, आंसर की हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ई है। राष्ट्रीय में कौन सा ई है प्रत्यय लगा हुआ है। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात कर ले, मानव में प्रत्यय लगा हुआ है। जो मानव शब्द दिया है उसमें तो प्रत्यय लगा हुआ है। हरियाणा टेट में पूछा गया था फ्रेंड, आ लगाया, वाह लगाया, अब लगाया या नव लगा है। तो फ्रेंड, 11 के आंसर की जब फ्रेंड बात कर लेते हैं तो आ प्रत्यय लगा हुआ है मानव में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 12 की जब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किन शब्द में इत प्रत्यय लगा है। जो शब्द नीचे दिए गए हैं इसमें से कौन से शब्द में इत प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए नागरिक, कोमा, पल्लवित, ऑप्शन बी मानसिक, नागरिक, ऑप्शन सी पुस्तित, पल्लवित, ऑप्शन डी पुस्तित, सिंचन। तो फ्रेंड, आंसर की जब फ्रेंड बात करते हैं हम, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, पुस्तित और पल्लवित में एक प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 की फ्रेंड बात करते हैं, मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बोल रहा है मरियल जो शब्द दिया गया उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो फ्रेंड, हम आंसर की जब बात को ऑप्शन कौन कौन से थे फ्रेंड, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी यल, ऑप्शन डी यल, ऑप्शन डी रियल। तो फ्रेंड, आंसर की जब बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मरियल में यल प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की फ्रेंड हम बात करते हैं, इनमें कौन सा
इनमें कौन सा एक प्रत्यय का उदाहरण है। पूछ रहा है जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक प्रत्यय का उदाहरण है। ऑप्शन ए अत्यधिक, ऑप्शन बी कौन कौटुंबिक, ऑप्शन सी अत्यधिक, ऑप्शन ई पारमिक। तो फ्रेंड आंसर की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 15 की बात करते हैं। पूछ रहा है किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है। पूछ रहा है जो नीचे समूह दिए गए हैं उनमें सभी में प्रत्यय लगा हुआ है। तो फ्रेंड हम बात ऑप्शन की देखते हैं। अधर्म, अमान्य और गौरव। ऑप्शन क्या है ए अधर्म, अमान्य, गौरव। ऑप्शन बी दयालु, दिव्या, अज्ञानी। ऑप्शन सी गुड़िया, शंकर, व्यास। ऑप्शन डी घर, राजमहल, कसय, ला। तो फ्रेंड आंसर की हम बात करते हैं तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा दयालु, दिव्या, अज्ञानी में प्रत्यय लगा हुआ है तीनों शब्द में। और बकाया के जो ऑप्शन दिए गए उनमें तीनों प्रत्यय नहीं, किसी एक शब्द में प्रत्यय नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 की फ्रेंड बात करते हैं। कौन सा प्रत्यय लगने से मधुर विश्लेषण भाव वाचक संज्ञा के परिवर्तित हो जाता है। पूछ रहा कौन सा विशेषण लगा दिए इसमें लग जाए, प्रत्यय लगने से विशेषण जो होता है विशेषण भाव संज्ञा में परिवर्तित हो जाए, उसका जो भाव है संज्ञा में भाववाचक संज्ञा में पहुंच जाता है। देखते कौन से। त्यो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन बी तम, ऑप्शन डी है पन। तो फ्रेंड हम आंसर की बात करते हैं तो मधुरता हम लोगों ने पढ़ा है, शब्द पढ़ा है फ्रेंड। जब मधुरता पढ़ा है तो ऑप्शन अब तो आंसर पता ही चल गया हो गया। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। रीट में क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो मधुरता भाववाचक में पहुंच जाता है। फ्रेंड हम पेपर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन जितने आए थे अभी कर चुके हैं और आगे पेपर 2 के सॉल्व करते हैं। औद्योगिक शब्द का मूल शब्द है। पूछ रहा है इसमें शब्द जो औद्योगिक जो लिखा है उसमें मूल शब्द क्या है। उद्योग, औद्योग, उद्योग, यौगिक। तो फ्रेंड हम आंसर की बात कर लेते हैं। मूल शब्द हमारा सी है, उद्योग। क्या है फ्रेंड, उद्योग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की जब फ्रेंड बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ हो सकता। पूछ रहा है नीचे शब्द जो दिए गए हैं उनमें एक प्रत्यय का शब्द एक के प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, जो एक प्रत्यय उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन डी नीति, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी अध्यात्म, अध्यामत, अध्यात्म पूछ सकते। तो फ्रेंड आंसर की हम बात करते हैं। सीटेट क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर हमारा फ्रेंड हो जाएगा कला शब्द में एक प्रत्यय नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 3 की फ्रेंड बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जब मैंने बता चुके हैं प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं, शब्द या धातु के अंत में लगते हैं, अंत में लगते हैं, अंत में लगते हैं, अंत में लगते हैं, तो प्रत्यय आंसर होगा ना। और आगे लगते हैं तो उपसर्ग हो जाता। तो अंत की बात कर रहा है तो आंसर कौन सा, डी द राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय। क्या हो जाएगा, प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 4 किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है। किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है। ऑप्शन बी ए कुशल, ऑप्शन बी मृदुल, ऑप्शन डी विलम, विमल, ऑप्शन ई रोमल। तो फ्रेंड आंसर की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर विमल। क्या हो जाएगा फ्रेंड, विमल। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा शब्द
ईन प्रत्यय के योग से नहीं बना हुआ है। पूछा है ये कौन सा शब्द है जो ईन प्रत्यय के योग से नहीं बना हुआ है। मनोहारिन, ऑप्शन बी नमकीन, ऑप्शन सी योगीन, ऑप्शन डी ग्रामीण। तो फ्रेंड हम बात आंसर की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर मनोहारिन, इसमें ईन प्रत्यय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर पढ़ लेते, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आंसर ऑप्शन नीचे है पीडीएफ में, तो क्वेश्चन पहले पढ़ के आते हैं। प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय है। पूछ रहा है प्रशिक्षित जो शब्द दिया गया है इसमें उपसर्ग भी बताना है और प्रत्यय भी बताना है। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है फ्रेंड? ऑप्शन हमारे हैं प्रत्यय, ऑप्शन बी प्रइत, ऑप्शन सी प्रशिक्षित, ऑप्शन डी प्रइत। तो फ्रेंड आंसर की जब हम बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर प्रइत, प्र उपसर्ग इत प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 7 की फ्रेंड बात करते हैं। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? पूछ रहा है ये कौन सा ऐसे कौन सा शब्द है जिसमें एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता? वास्तव, बुद्धि, प्राकृतिक, प्रकृति और ज्ञान। तो फ्रेंड आंसर की हम बात कर लेते हैं। डी द राइट आंसर ज्ञान। ज्ञान में ज्ञानिक तो नहीं कर दिए, वास्तविक हो जाएगा, बुद्धिक हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, लेकिन ज्ञानिक नहीं होगा, ज्ञानी होता है। तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। इस इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। पूछ रहा है इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है नीत, दंडित, सी ऑप्शन अनुचित और डी ऑप्शन कृत। तो फ्रेंड आंसर की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा दंडित। क्या है फ्रेंड? दंडित। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा दंडित। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नीचे है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पूछ रहा नीचे नहीं जो शब्द दिए गए हैं उनमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए बसंत, ऑप्शन बी रटन, ऑप्शन ई भिंडन, ऑप्शन गंडत। तो फ्रेंड आंसर की हम जब बात करते हैं, क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाए बसंत। बसंत शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 की फ्रेंड बात करते हैं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? जो पूछ रहा है नीचे जो शब्द दिए गए हैं ऑप्शन में, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए योग्यताओं, ऑप्शन बी क्षमताओं, ऑप्शन सी सफलता, ऑप्शन डी नम्रता। तो फ्रेंड हम आंसर की जब बात कर लेते हैं तो इसमें आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर सी द राइट आंसर होगा असफलता। असफलता लिखा आ उपसर्ग है, ठीक है। सफलता बचा है तो ता प्रत्यय है, तो आ उपसर्ग और ता प्रत्यय दोनों। तो ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछ रहा था। तो इसमें सफलता में आ निकाल दो तो ये उपसर्ग हो जाएगा, और इसमें ता निकाल देंगे पीछे का तो प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन 11 आज लास्ट आंसर क्वेश्चन है ये प्रत्यय से। तो क्वेश्चन क्या है? जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगाकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? रिपीट द क्वेश्चन है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर प्रत्यय। ठीक है फ्रेंड, आशा करता हूँ कि प्रत्यय से जो क्वेश्चन कराए हैं आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। और फ्रेंड अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इससे और भी फ्रेंड हम मोटिवेट होते हैं। और आगे जो चैप्टर हम लगाएंगे वो चैप्टर हम फ्रेंड शब्द और विचार का लगाएंगे। पार्ट 3 आएगा शब्द एंड विचार, जो सीटेट यूपीटेट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पार्ट 3 तो हो गया, पार्ट 2 हाँ पार्ट 3 प्रत्यय हो गया, पार्ट 4 आएगा ये शब्द विचार। ठीक है।
थैंक यू सो मच।